फरमाइए हुजूर, किस लिए किया? सेनापति शूरवीर सिंह, हमने तुम्हें फोन करवा करके सीमा सरहद से राज दरबार में बुलवाया है। आज मैं तुमसे अपने सीमा सरहद के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? तो शूरवीर सेनापति सुनो लगा कर मेरे बहादुर, इस वक्त हमारे सीमा सरहद के क्या समाचार हैं? दुश्मनों से कोई खतरा तो नहीं? महाराज, बॉर्डर सुरक्षित है, दुश्मनों से कोई खतरा नहीं। हमारे जाबाज सिपाही बॉर्डर पर मुस्तैद है और जब तक मैं बॉर्डर पर कार्यरत हूँ, किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत और साहस नहीं जो राज की तरफ कदम बढ़ा सके। और बॉर्डर पर मुस्तैद है मेरे वीर जवान, अपने मुल्क हिंद के खातिर दे दूंगा मैं। बॉर्डर पर मुस्तैद है मेरे वीर जवान, मुल्क के हिंद के खातिर दे दूंगा मैं। महाराज, जब तक मैं सीमा पर कार्यरत हूँ, किसी दुश्मन के अंदर वो हिम्मत नहीं, मेरी फौज इतनी कमजोर नहीं। 1,35,000 सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं घोड़ों के अश्वार हैं। हाथी घोड़े, हमें विश्वास है कि जब तक तुम हमारी सीमा सरहद पे कार्यरत हो, तब तक कोई भी हमारा दुश्मन हमारे रियासत के अंदर अपने कदम को नहीं बढ़ा सकता। महाराज, भूल से या गलती से कदम बढ़ाने की हिम्मत की तो उसके कदम को काट कर फेंक देगा। शाबाश, जाओ अपने साथ में नौजवानों को ले लो और जाकर के तुम बॉर्डर की रक्षा करो। क्या रजन
महाराज फोन आपका आया है, हमको लगता है नेहा बिटिया फोन किया। हाँ बेटी, बोलो क्या बात है? बात क्या है? टावर है कट गया हमका लागत महाराज। देखो, एक तो चाइना मोबाइल फिर आवा। हेलो हेलो। हाँ बोलो बेटी, क्या बात है? पापा नमस्ते। नमस्ते बेटी। कैसे हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है, तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ पापा। बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ बेटी? मेरे कॉलेज की 10 दिन की छुट्टी है पिताजी, और मैं घर वापस आ रही हूँ। और एयरपोर्ट पर पिताजी किसी को भेज देना, मैं एयरपोर्ट पर किसी का उनका वेट करूँगी। हाँ बेटी, यानी कॉलेज की छुट्टियों में तुम घर वापस आ रही हो? हाँ पिताजी। ठीक है बेटी, मैं मंत्री रतभांसी को एयरपोर्ट पर तुम्हें लेने के लिए भेज रहा हूँ। नहीं पिताजी, मंत्री जी को नहीं भेजना। क्यों बेटी? क्योंकि वो ठीक आदमी नहीं है। और हाँ, हो सके तो सेनापति चाचा जी को भेज दीजिए। बेटी, सेनापति तो बॉर्डर पे गए, वो इस वक्त यहाँ दरबार में मौजूद नहीं है। और पिताजी, मंत्री जी को मत भेजना, क्योंकि वो इंसान दिल का काला है, नाग है वो। तो बेटी, सेनापति भी इस वक्त दरबार में नहीं है, वो बॉर्डर पे गए। तो ठीक है पिताजी, मैं अकेले ही चली आऊंगी, लेकिन मंत्री जी को नहीं भेजना। मतलब अकेले चले हो लेकिन इनका ना भेजा। हाँ भैया, मैं अकेले ही चली आऊंगी। ठीक है बेटी, मैं किसी को नहीं भेजूंगा। बिट्टी बहुत होशियार है। क्या हुआ? बिट्टी होशियार है, उनका कहना है अकेले चले हो लेकिन ऐसे मनेगा ना। मंत्री रघुराज सिंह, हमारी बेटी वो घर वापस आ रही है, इसलिए हमारी बेटी का आराम कक्ष का कमरा वो साफ करवा दो, दासियों से कह दो, और कमरे में इतर गुलाब का छिड़काव करवा दो। ये काम बेटी के आने के पहले हो जाना चाहिए। हो जाएगा महाराज। ऐसा यार बिटीवा मुहेल पर कहा था यार। सही कह हमार तोहार तो जिंदगी में औकात ना पड़े, लेकिन राजकुमारी का देखन में जो ये दिल का काला कालिया नाग है, नाग वो है मदार डसे वाला। देखो ये साला छेऊका ठायू है यार। सही बात है। इसके ऊपर विश्वास राजकुमारी को नहीं है, नहीं है, क्योंकि कह रही थी कि सेनापति को भेज देना लेकिन इसको नहीं भेजना। नहीं भेजना, असल में छेऊकट है ना, आदत खराब है। हाँ उसको विश्वास नहीं न कहो लावे जाए, साथ दूसरे सिस्टम शुरू कर दी। ओह, कहो दूसरा सिस्टम भुला दिए तो फिर गवाना तो है। लेकिन एक बात है, कौन? ये खौरिया है कि बहुत चोर। ये बात तो सही है, आग लाग गए की या कहो हमें ऊपर जरिगा हो यार, हमको लागा तो है। क्योंकि महाराज से हम कहा कि इनका भेज दियो, हाँ लेकिन ओके पहले मिट्टी कही कि सारे का ना भेज, ना भेजो, लेकिन ज्यादा के बातों न करो। सही कहो भाई, नहीं आएगा तो बुकलऊ निकुली आई। एकदम सही बात कह रहे हो। लग जाओ, देखो इनके बात में दिल में जो होगा खुद बताएंगे। सही है, आने वाले हैं, चलो इंतजार करो, देखो आते हैं तो क्या बताते हैं। लग जाओ।